आर्थराइटिस की मरीज हूँ, मैं इस्तेमा की मरीज हूँ, मैं घुटनों के ऑपरेशन करवा के आई हुई हूँ, लेकिन मैं खान की खातिर चल रही हूँ। मेरे बच्चों को मैं ये कह कर आई हूँ कि अगर मैं आ गई तो ठीक, नहीं तो मुझे शहीद समझ लेना। पाकिस्तान के खजाने खाली हो चुके हैं, हम लोग कंगाल होने की हद तक आ चुके हैं। उन्हें इस बात का एहसास क्यों नहीं हो रहा कि हमारे पाकिस्तान को हमारे बड़ों ने बनाया था, हमने बचाना है। तो इनको, इन गंजों को, इनको तो लुटेरों को कभी खत्म ही नहीं होगी, इनकी तो हविस खत्म नहीं होगी। हमें अपना पाकिस्तान चाहिए, हमें अपना मुल्क चाहिए, हमें अपने बच्चों के लिए अपना पाकिस्तान चाहिए, क्योंकि हमारे पासपोर्ट को इज्जत सिर्फ खान ने दिलाई थी, और हमें अपने खान की इज्जत चाहिए, और हमें अपने पाकिस्तान की इज्जत चाहिए। हम सिर्फ उसके लिए आए हैं, हम बीमार हैं, तकलीफ में, लेकिन खान का साथ देने के लिए आए हैं, क्योंकि हमें अपने पाकिस्तान से मोहब्बत है। इन गद्दारों से, इन चोरों से, उन बाजरों से, इन सबसे निजात चाहिए हमें। अल्लाह का वास्ता हमें आज़ादी दे दो, हमें माफ कर दो, हमारे गुनाहों को बख्श दो, अल्लाह की खातिर हमें माफ कर दो। हम हमें महंगाई बर्दाश्त कर सकते हैं, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, पाकिस्तान को दिवालिया होता नहीं देख सकते, हम हरगिज़ नहीं देख सकते। हम बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें सिर्फ पाकिस्तान चाहिए, हमें अपने बच्चों का मुस्तकबिल चाहिए। आपके जज्बात की कदर कर सकता हूँ। आप पानी पीजिए, पानी पीजिए। आप कह रही हैं आप बीमार हैं, तो क्या पानी पीजिए, पहले पानी पी लीजिए पहले। अच्छा, ये बताएं, आपके जज्बात की कदर करते हैं, हम फीलिंग समझ सकते हैं, आपका प्यार और पीडीएम की जमातों से आपकी नफ़रत हम समझ सकते हैं। ये बताएं कि आपकी किस चीज़ की बीमारी है, और बीमारी के बावजूद भी आप यहाँ पर आई हैं। मैं आर्थराइटिस की मरीज हूँ, मैं इस्तेमा की मरीज हूँ, मैं घुटनों के ऑपरेशन करवा के आई हुई हूँ, लेकिन मैं खान की खातिर चल रही हूँ। मेरे बच्चों को मैं ये कह कर आई हूँ कि अगर मैं आ गई तो ठीक, नहीं तो मुझे शहीद समझ लेना। मैं आज कफन सर पर बांध कर आई हूँ, क्योंकि हमें पाकिस्तान चाहिए, हमारी इज्जत चाहिए, हमें गुलामी नहीं चाहिए, हमें किसी की गुलामी नहीं करनी। इन्हें गुलामी पसंद थी, ये रहे गुलाम, ये नहीं इंग्लैंड रहना है, अमेरिका रहना है, जहाँ रहना है रहे, हमें पाकिस्तान में रहने दे। अल्लाह का वास्ता हमें पाकिस्तान में रहने दे, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल हमसे ना छीने, हमारी सरजमीन हमसे ना छीने। माजी आप, अल्लाह पाक आपको सब्र दे, और आप जिस मकसद के लिए यहाँ पर आए, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। आप लोग जाएँ, आप मज़ीद आगे लोगों से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। जी, इस वक्त हम मरी रोड पर मौजूद हैं। लॉन्ग मार्च के शुरगा यहाँ पर आ रहे हैं, फैमिलीज़ भी यहाँ पर पहुँच रही हैं माशाल्लाह से, बहुत बड़ी तादाद में हम देख रहे हैं। बच्चे भी आ रहे हैं, फैमिलीज़ भी आ रही हैं, इनका जज्बा दीदी हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या कहना चाहेंगी, कहाँ से आए हैं आप? हम लोग फैसलाबाद से आए हैं, और मैं ये कहना चाहूँगी कि खान साहब की 25 साल की जो एफ़र्ट है, आज इंशाल्लाह उसका ये देख लें, जो उन्होंने शाऊर हम लोगों को दिया है, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे मौजूद हैं। और ख़ान साहब ने एक बात कही है कि मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे आ रहा हूँ, और आप लोगों ने मेरे लिए यहाँ पे आना है, सो दैट वी आर टुगेदर हियर। अच्छा, जो सवाल मैं सबसे कर रहा हूँ, वो ये कर रहा हूँ कि वैसे तो हम देखते हैं जवान आते हैं, फैमिलीज़ और जो ख़वातीन कम आती हैं, और स्पेशली आज के दिन के हवाले से कहा जा रहा है थ्रेट्स भी हैं, उसके बावजूद आप लोगों का डर खौफ नहीं है आपके अंदर? खान साहब जब वो नहीं डरते, गोलियां खा के वो नहीं डर रहे, तो हम क्यों डरें? हम क्यों घरों से ना निकलें? हम निकलेंगे। अब ये टाइम आ चुका है कि अब हम घरों में नहीं बैठेंगे, ना बच्चे, ना बूढ़े, ना लेडीज़, कोई घरों में नहीं बैठेगा। अब यहाँ पे लोगों का आपने जज्बा देख लिया, आपने देखा कैसे सुनामी अभी पहुँच रहे हैं लोग, अभी ये सारे लोग नहीं हैं, अभी पहुँच रहे हैं, और इनको जो है ना देख के उनकी कैंपेन टांगेंगी। अच्छा, नून लीग की और पीडीएम की। अच्छा, फैसलाबाद से आए हैं, फैसलाबाद राना सनाउल्लाह का शहर है, तो क्या आप इससे पहले राना सनाउल्लाह साहब को सपोर्ट करते थे, नून लीग को सपोर्ट करते थे? नेवर। हम लोग शुरू दिन से इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, खान साहब को करते थे, करते हैं, रहे हैं और करते रहेंगे। वो स्टैंड विद इमरान खान। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर फैमिलीज बहुत ज्यादा आ रही हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हम न्यूयॉर्क से। अरे न्यूयॉर्क से आज 26 नवंबर की मुनासबत से आ रहे हैं? आ रहे हैं। क्या वजह है इतने दूर से? मैं अपने इमरान खान मुल्क के लिए आ रहे हैं, जो खिदमत कर रहा है मुल्क के लिए, उसके लिए आ रहे हैं। अच्छा, लोग खड़े हों। पाकिस्तानी ऑलवेज विद इमरान खान। अच्छा जी, तो क्या आपका तासुरात हैं? जब आप आ रहे थे तो बच्चे वगैरह घर वाले क्या कह रहे थे कि जाएं ना जाएं, वो अलाउ कर रहे थे आप लोग? बच्चों ने तो नहीं कहा, वो तो कह रहे हैं कि भाई आप अगर जानना चाह रहे हैं तो जाएं, बट दे आर वरीड फॉर अस। तो अभी अब न्यूयॉर्क से स्पेशली आ जाएं, अगर खान साहब धरने की कॉल अगर दे देते हैं तो फिर आप लोग स्टे करेंगे यहाँ पर? स्टे इंशाल्लाह। पिछली दफा भी आए हैं, मार खा के गए लाहौर। किससे मार खाई थी? यही पुलिस वालों से, और किससे? और तो आप फिर खाने के लिए आ गए?
बात नहीं, अपने मुल्क के लिए हम इतना तो कर सकते हैं। अगर वो गोलियां खा सकते हैं तो हम मार नहीं खा सकते। में खवातीन बच्चे बड़ी यही आप देख सकते हैं जज्बात इतनी है, बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त फैमिलीज यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। आप भी देगा। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? हम डिस्ट्रिक्ट कुकाड़ा से आए हैं और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ मैं पंजाब की, और ये मैडम शाजिया लशारी हैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। तो हम लोग अपने खान के लिए, अपनी आवाम के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए निकले हैं, पाकिस्तान के लिए निकले हैं, हम हकीकी आज़ादी लेने के लिए निकले हैं। अच्छा, यहाँ पर बहुत रश है, मर्द हजरात भी हैं, तो खवातीन उमूमन धरनों में जलसों में नहीं जाती, आप लोगों को कोई डर खौफ नहीं है? हमारे खान ने जो हमारी ट्रेनिंग कर दी है, हम घरों में बैठी औरतें थी, इस तरह की ट्रेनिंग की है उन्होंने, और हम अपने जब बच्चों माँ के बच्चों के पे आती है ना, तो वो नंगे पाँव निकल खड़ी होती है। हमारे बच्चों का फ्यूचर का सवाल है तो माएँ निकल आई हैं। अब माएँ अपने बच्चों के फ्यूचर की खातिर निकली हैं और अपने हकीकी आज़ादी के लिए निकली हैं, अपने लीडर के लिए निकली हैं, अपने आप के लिए निकली हैं। हम आज़ादी हासिल किए बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं, मौलाना फजलुर रहमान वो कहते हैं ये पीटीआई की तितलियां हैं, इनके लिए पाँव गरम, इनके लिए जमीन तंग कर देंगे, हम इनके लिए तंग कर देंगे जमीन। मौलाना फजलुर रहमान को मैं ये पैगाम देना चाहूंगी कि तुम बंद कमरों में बैठ के ये बातें कर रहे हो कि हम इनके लिए जमीन तंग कर देंगे। इनके लिए तो 24 करोड़ अवाम के दिलों में अल्लाह ताला ने नफरत डाल दी है, और इनके लिए अल्लाह ताला ने दुनिया में जमीन तंग कर दी है। जो हमें तितलियां कहते हैं वो हमारे सामने आके देखें। आपके लिए क्यों बोले जाते हैं? इनका मेंटल लेवल है, जब ये बुखलाहट का शिकार हो चुके हैं, इनको समझ नहीं आ रही है क्या करें। इनको माँ बहनों की कदर नहीं है, इन्होंने हमेशा गंदे रिश्ते पाले हैं। इनको क्या पता कि जब कौम की बेटियां निकलती हैं आज़ादी तभी हासिल होती है। और दूसरी बात ये, मौलाना फजल रहमान को मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम भी एक तितली से पैदा हुए हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपनी माओ, अपनी बहनों, अपनी बेटियों के बारे में ये बात करते हुए। जगह तंग कर दूंगा या जमीन गर्म कर दूंगा। उनकी तितली को पूरी दुनिया में कोई रहने नहीं दे रहा जमीन पे। वो कभी कहीं जहाज पे उड़ के जा रही है, कभी कहीं जा रही है, अवाम का पैसा निचोड़ के वो अपनी सर्जरियाँ करवाती है। मकारनी को शर्म नहीं आती, यहाँ पे गरीब अवाम भूख से मर रही है और उसको सर्जरियाँ को पड़ी हुई है। डूब के मर जाना चाहिए, इस पूरी पार्टी को मर जाना चाहिए। आजा